नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोबी InDesign के अंदर एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगा, जिसके द्वारा आप बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं सिर्फ एक सर्कल के माध्यम से या एक स्क्वायर बॉक्स के माध्यम से। इस तरह का आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पॉलीगन शेप से मैंने डिज़ाइन किया। इस तरह देखिए स्क्वायर बॉक्स से आप बना सकते हैं। इस तरह सर्कल लेकर आप इजीली बना सकते हैं। एक ऐसा टिप्स एंड ट्रिक जो बहुत काम आएगा, और ये आप किसी भी एडोबी InDesign का कोई सा भी वर्जन में आप कर सकते हैं, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। और फिलहाल मैं एडोबी InDesign CC 2014 का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इस तरह का डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का बॉर्डर हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा एक पेज मैंने ले रखा है। अब यहाँ पे करना आपको क्या है, यहाँ पे जो टूल बॉक्स है यहाँ से सर्कल से भी बना सकते हैं, कोई भी शेप से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टूल बॉक्स से ये जो इलिप्स टूल है जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नॉर्मल सा देखिए मैं एक छोटा सा इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर दिया। देखिए एक सर्कल शेप ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर आप चाहें तो कलर फिल भी कर सकते हैं। तो कलर कैसे फिल करते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये सिलेक्ट अवस्था में इसको रखना है। रखने के बाद टूल बॉक्स में जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा ये है आपका स्ट्रोक के लिए, ऊपर वाला ये फिल के लिए। देखिए यहाँ पे माउस पॉइंटर रख रहा हूँ, फिल बता रहा है, इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर पिकर का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। जो भी आपको कलर पसंद है, कोई सा भी जो आप कलर अच्छा लगे, आप इस तरह वो जो हैंडल है ड्रैग कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे रेड कलर पसंद है तो मैं रेड पे क्लिक करूँगा। और यहाँ ज़्यादा डीप चाहिए तो इस हैंडल को ज़्यादा डीप की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कलर एक सर्कल फिल हो गया। अब रहा सवाल जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो कैसे अप्लाई करेंगे उस तरह का सर्कल बनाने के लिए। तो उसको कलर फिल करने के बाद यहाँ पे जो एरो की है, ये वाला जो सिलेक्शन टूल हम लोग बोलते हैं इसे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको क्लिक करने के बाद ये जो शेप है इस पर क्लिक करना है और साथ में ऑल्ट की प्रेस करना है। याद रखिएगा ऑल्ट की आपको दबाना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले दिखा देता हूँ। जैसे ये है मेरा कीबोर्ड, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले शेप पे क्लिक करना है, माउस को छोड़ना नहीं है, ऑल्ट की दबा के रखना है और साथ में आपका ये जो नेविगेशन की इसको दबाना है। याद रखिएगा पहले आपको शेप में क्लिक करना है, उसके बाद ऑल्ट की दबाना है, उसके बाद आपको एक छोड़ना नहीं है माउस का लेफ़्ट क्लिक, और उसके बाद ये वाला एरो की आपको दबाते जाना है। तो शेप तैयार होगा। देखिए कैसे, देख लीजिए। ये जैसा कि शेप आपको दिख रहा है, ये मैंने ऑल्ट की दबाया। ऑल्ट की दबाइएगा तो देखिएगा आपका जो माउस पॉइंटर है उसमें दो उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अब जहाँ तक ले जाना है ये देखिए ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में आपको क्या करना है, एरो की दबाना है। आपको याद रखना माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है और नेविगेशन क्लिक पे जो एरो की है उस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए इस तरह का देखिए सर्कल देखिए तैयार हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह का सर्कल तैयार हो गया। फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला सर्कल पे मुझे इस तरह का आपका वर्टिकली बनाना है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ऑल्ट की आपको दबाना है। ये देखिए मैंने ऑल्ट की दबाया, माउस का लेफ़्ट क्लिक साथ में दबा के रखना है। अब जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक ले जाना है। उसके बाद आपको ये वाला की दबाना है। याद रखिएगा ये जो नेविगेशन की इसको दबाते रहना, ऊपर वाला। ये है ऊपर, ये नीचे, ये लेफ़्ट, ये राइट। मैंने पहले आपको ऑल्ट की दबा के रखना है। उसके बाद आपको माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाना है और साथ में इसको भी दबाते रहना है, ये वाला एरो की को। देखिए फिर से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ माउस पॉइंटर रखा, देखिए छोड़ा माउस, देखिए जैसे ही मैं ऑल्ट की दबाऊंगा इसका डुप्लीकेट का दो एरो आ जाएगा। अब इसको जहाँ पे भी ले जाना है वहाँ पे आपको इसको ड्रैग करके ऐसे ले आते हैं नीचे, देख सकते हैं। और साथ में उसके बाद अब वो जो है आपका जो नेविगेशन की ऊपर वाला, देखिए मैं दबा रहा हूँ, देख सकते हैं। इस तरह देखिए, देख सकिए, ये देखिए जहाँ पे ले जाना है, ये देखिए मैं दबा रहा हूँ, ये देखिए छोड़ देना है, ये देखिए। तो इस तरह देखिएगा हम सर्कल एक खूबसूरत सा देखिए इस तरह का बॉर्डर बन के तैयार हो जा रहा है, देख सकते हो। ऊपर भी बन गया, नीचे भी बन गया। फिर से एक ऐसे बनाना है, सिंपल है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जिस पे भी करना है इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऑल्ट की दबाया मैंने। ऑल्ट की जैसे दबाऊंगा, माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाऊंगा तो दो आपका एरो चेंज हो जाएगा, आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसको ड्रैग करके सर्कल जहाँ तक आपको रखना है, सर्कल को ड्रैग करके नीचे लाया। उसके बाद एरो की दबा रहा हूँ, ये देखिए, देख सकते हैं एरो की मेरा दब रहा है, देख लीजिए। ये देखिए शेप मेरा जितना गैप रखना है, आप देखिए इस तरह का शेप
बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे रहा, चाहे ये वाला बाहर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस सर्कल पे मैंने क्लिक किया, ऑल्ट की दबाया, अब माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाया, दबाने के बाद उसके बाद इसको ड्रैग करके सर्कल को ले जाना है जहाँ तक आपको रखना है। ये देखिए यहाँ तक रखा, रखने के बाद ये देख सकते हैं, ये देखिए फिर से देखिए, ये देखिए रखा है यहाँ पे। देखिए फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए कैसे करना है। सिंपली जैसे यहाँ पे एक सर्कल, ऑल्ट की दबा के एक डुप्लीकेट आप बना सकते हैं। जैसे ऑल्ट की दबाया, एक ड्रैग किया, इसका एक डुप्लीकेट तैयार हो गया। ये देखिए एक डुप्लीकेट तैयार हो जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ तक ले जाना है, तो इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखा, ऑल्ट की दबाया, इसको ड्रैग करके यहाँ तक लाया मैंने। ये देखिए मैं यहाँ तक ला रहा हूँ, उसके बाद एरो की दबा दे रहा हूँ। ये देखिए नेविगेशन की जिसको बोलते हैं उसको दबा के छोड़ देना है। ये देखिए, तो इस तरह का शेप देखिए एक बॉर्डर यहाँ पे बन के तैयार हो गया। आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है, पहले आपको शेप पे क्लिक करना है, ऑल्ट की दबाना है, माउस पॉइंटर देखिएगा 2 एरो दिखाई देगा, उसके बाद उस शेप को ड्रैग करके ले जाना है और उसके बाद इसको दबाते रहना है। ये देखिए इसको दबाना है, तो जितना गैपिंग है वो आपको दिखेगा, उसके बाद छोड़ देना है माउस को, तो वहाँ पे देखिएगा इस तरह का शेप बन के तैयार हो जाएगा, देख सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, ये मैं टूल बॉक्स में गया, यहाँ पे देखिए ये जो इलिप्स टूल है और ये पॉलीगन टूल है, तो पॉलीगन टूल पे मैंने क्लिक किया, नॉर्मल से एक पॉलीगन शेप देखिए मैं तैयार कर दे रहा हूँ। ये देखिए एक नॉर्मल से मैंने पॉलीगन शेप तैयार किया। इसका आउटलाइन को अगर मोटा करना है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट अवस्था में रखिए और यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसका आउटलाइन देखिए चौड़ा हो जाएगा, देखिए आउटलाइन थिक हो जाएगा। उसके बाद कलर चेंज करना है तो आउटलाइन का कलर यहाँ पे देखिए एक से दिया हुआ, देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस जगह पे, ये देखिए कलर यहाँ पे है, इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए आउटलाइन का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए आउटलाइन का कलर चेंज हो गया। अब क्या करना है, ये जो पहला वाला टूल है सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक कीजिए, फिर शेप पे क्लिक किया। अब मान लेते तिरछा आपको चाहिए तो तिरछा भी कर सकते हैं। यहाँ पे रखा माउस पॉइंटर, ऑल्ट की दबाया, देख सकते हैं एरो चेंज हो गया मेरा माउस पॉइंटर। उसके बाद आपको इसको ड्रैग करके जहाँ तक लाना है वहाँ पे रखना है, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से देख लीजिए, ये मैंने ऑल दबाया, उसके बाद माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के ये एरो की ड्रैग करके यहाँ तक ला रहा हूँ, देखिए मैं दबा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए फिर से दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए। इसको डिलीट करना है तो एडिट में जाते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रोसेस सेम है, मुश्किल नहीं है। जैसे ये देखिए, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे लाता हूँ, ये देखिए लाया यहाँ पे, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑल दबाता हूँ, ये देखिए ऑल दबाया, ये मैंने ऑल दबाया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये ऑल दबा के इसको ड्रैग करता हूँ साथ में, और यहाँ पे देखिए एरो की में दबाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इस तरह का शेप देखिए बन के तैयार हो गया। सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं इसको रखता हूँ साथ में, यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद यहाँ पे माउस पॉइंटर रखा, ऑल दबाया, उसके बाद इसको ड्रैग करके मैं दूसरी जगह देखिए यहाँ पे ला रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये देखिए ला रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद एरो की में दबाता हूँ, ये देखिए इस सीधे में देख सकते हैं लाइन आपको दिख रहा होगा, गाइडलाइन, ये देखिए, ये देखिए इस तरह का शेप बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। तो इस तरह डिज़ाइन वगैरह, शेप वगैरह आप इस तरह बॉर्डर बना सकते हैं। इसको फिल भी, कलर भी, इसको फिल करके भी आप इसको इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हैं, सिंपल है। अब मैं आपको एक स्क्वायर बॉक्स के साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया और एक नॉर्मल सा मैं रेक्टेंगल शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इसको भी फिल करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ, ओके ये सिलेक्टेड है, कलर फिल करना है, ये तो बॉर्डर के लिए। फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए पे क्लिक किया, ये देखिए फिल हो गया कलर। अब यहाँ से क्या करना है, इसके ऊपर आपको ये वाला जो टूल है सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल दबाना है और जहाँ तक आपको चाहिए इसको ठीक सीधा ले आइएगा, गाइडलाइन आपको दिखेगा साथ में। उसके बाद ये जो एरो की है नेविगेशन की ऊपर वाला, ये देखिए इसको दबा देना है, ये देखिए इस तरह का शेप देखिए, इस तरह का डिज़ाइन आपको बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल है, याद रखना कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल है। शेप बना लिए, उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए, माउस का दबा के रखिएगा, साथ में ऑल्ट दबाइएगा, दबाने के बाद उस शेप को लेकर जाना है, छोड़ना नहीं है माउस पॉइंटर। उसके बाद ये जो नेविगेशन की ऊपर वाला ये वाला, इसको दबाते रहना है, तो इस तरह का शेप बन के तैयार हो जाएगा एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए मैं साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको सिंपल और आसान तरीका बताया कि इस तरह से आप शेप वगैरह देकर इस तरह का एक बॉर्डर डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं।
और भी कुछ जानना चाहते हैं एडोबी InDesign से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।